क्या आप कभी किसी ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हैं जहां से आपके सपने और आपकी वास्तविकता दोनों अलग-अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी असफलताएं केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम हैं या आपके भीतर का एक छोटा-सा विचार ही आपके भाग्य का निर्माता है? यदि आप अपने सोचने के तरीके में एक क्रांति लाना चाहते हैं और अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को सबसे बड़ी सफलता में बदलना चाहते हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी है अमन की, जो ये सिखाता है कि उसका माइंडसेट ही उसकी दुनिया को परिभाषित करता है, उसका माइंडसेट ही उसकी दुनिया को दिखता है और कैसे एक साधारण सा बदलाव करके उसे एक असाधारण से जीवन की ओर उसे उसकी ज़िंदगी ले जाती है। तो यहाँ पे ये कहानी अमन नाम के एक युवा व्यक्ति के आसपास घूमती हुई दिखाई देगी, जो एक एवरेज जीवन जीता है बाकी लोगों की तरह और अपनी असफलताओं के लिए अक्सर किस्मत या बाहरी परिस्थितियों को ही दोष देता है। उसकी मानसिकता एक फिक्स माइंडसेट है, जहाँ वह मानता है कि उसकी क्षमताएं तय है और उसे बदला नहीं जा सकता। तो इस पूरी बात को द पावर ऑफ माइंडसेट किताब के आधार पर हम बताएंगे और ये कुल 7 अध्यायों में बटा हुआ है, जिसको अगर आप ध्यान से समझें तो आप वाकई में समझेंगे कि माइंडसेट की ताकत क्या होती है। और अगर इस माइंडसेट की ताकत को आप में से ज़्यादातर लोग जो सुन रहे हैं उन लोगों ने अगर अपने जीवन में अपना लिया, तो वो भी एक अविश्वसनीय जीवन को जी सकते हैं, जो केवल एक ड्रीम में या दूसरों की ज़िंदगी में आप अक्सर देख पाते हैं। तो पहला अध्याय है पुराने विश्वासों का जाल। ये कहानी की शुरुआत अमन नाम के एक साधारण युवक से होती है, जो अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश है। एक एवरेज जीवन तो जी ही रहा है, वो हर बार वह किसी चुनौती का सामना करता है। उसे अपनी किस्मत और अपनी अक्षमता यानी फेल हो जाने का परिणाम मानता है। उसे एक अंदर एक गहरी धारणा उसकी बैठी हुई है कि उसकी बुद्धि, उसकी प्रतिभा और उसकी क्षमताएं जन्म से ही लिमिटेड है और वो फिक्स है और उसे वो बदल नहीं सकता। ये मानसिकता फिक्स माइंडसेट ही कहलाती है। इस अध्याय की शुरुआत में अमन एक बहुत ज़रूरी नौकरी के इंटरव्यू में फेल हो जाता है। यह उसकी निराशा की ओर बढ़ा देता है और वह घर वापस आता है और खुद से कहता है, ये मेरी गलती नहीं थी, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरों जितना स्मार्ट ही नहीं हूँ। वह वहाँ पे तुरंत के तुरंत हार मान लेता है और अपनी असफलताओं को अपनी जन्मजात कमी का ही एक रूप दे देता है। उसका मन एक बंद कमरे की तरह है, जहां नए विचार या संभावनाएं प्रवेश कर ही नहीं सकती। और यह अध्याय अमन की मानसिकता के बारे में बताता है कि कैसे वह अपने असफलता यानी कि अनसक्सेसफुल को अपनी पहचान का हिस्सा ही बना लेता है और कोशिश करना ही बंद कर देता है। वह अपने पुराने सीमित विश्वासों के जाल में फंसा हुआ है, जहां हर असफलता का एक दीवार की तरह लगती है और ये फिक्स माइंडसेट उसे आगे बढ़ने से रोक रही है और उसे ये विश्वास दिलाती है कि बदलाव इम्पॉसिबल है। अध्याय 2 में हम समझेंगे कि एक अप्रत्याशित मुलाकात कैसे होती है अमन की। तो निराशा में डूबा हुआ अमन जब अपने खाली समय में किसी पब्लिक पार्क में बैठकर उदास हो जाता था, तब उसकी नज़र पार्क के एक कोने में एक बूढ़ी महिला माया पर पड़ती है, जो बहुत ही पेशेंस और प्यार से कुछ पौधों की देखभाल कर रही होती है। अमन उसकी मेहनत को देखकर हैरान होता है, क्योंकि कुछ पौधे पूरी तरीके से सूखे हुए थे, लेकिन माया फिर भी उन्हें सींचती रहती है। अमन बहुत एक्साइटमेंट से माया के पास जाता है और पूछता है, आप इन पौधों पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हैं? ये तो लगभग खत्म ही हो चुके हैं। माया मुस्कुरा कर कहती है और जवाब देती है, वे मरे नहीं हैं अमन, वे बस अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ तक नहीं पहुँचे। यदि हम उनकी सही देखभाल और उन्हें पोषण दें तो वे फिर से खिल सकते हैं। वे और आगे बताती हैं कि तुम्हारे दिमाग की तरह पौधों का भी एक माइंडसेट होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे एक लिमिटेड सीमा तक ही बढ़ सकते हैं, जैसे कि इस छोटे पौधे का माइंडसेट, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वे लगातार बढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, जैसे कि ये बड़ा पेड़। यही अंतर ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट का होता है। माया की बातें अमन के दिल को छू जाती है और वह पहली बार सुनता है कि उसका दिमाग भी एक पौधे की तरह बढ़ सकता है। और ये चैप्टर अमन के लिए एक नई सोच की शुरुआत करता है, जहां उसे यह एहसास होता है कि एक अनसक्सेसफुल होना या फेलियर होना उसकी अंतिम पहचान नहीं है, बल्कि यह उसके सोचने के तरीके का परिणाम है। और माया से और सीखने के लिए वो एक्साइटेड हो जाता है। अध्याय 3, बीज बोना यानी पहला स्टेप। माया की बातों ने अमन के मन में एक बीज ही बो दिया। वह घर वापस आता है, लेकिन इस बार उसकी निराशा एक नई एक्साइटमेंट यानी उत्सुकता में बदल जाती है। वह सोचता है, यदि मेरा दिमाग सच में बढ़ सकता है तो मुझे ये साबित करना होगा। अमन ने एक नया स्किल सीखने का फैसला किया, जिसमें वह हमेशा से कमज़ोर था, गिटार बजाना।
उसे अपने दोस्त से एक पुराना गिटार उधार मांग लिया। पहले ही दिन उसकी उंगलियां दर्द करने लगी और वह सही धुन नहीं बजा पाया। पहले की तरह उसका मन उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम संगीत के लिए नहीं बने हो अमन। लेकिन इस बार अमन ने माया की बातों को याद किया और उसने खुद से कहा, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि मैं कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। उसने अपने पुराने विश्वासों को एक चैलेंज दिया और एक बार फिर कोशिश करता है और एक सरल कॉर्ड बजाने की कोशिश करता है और किस्मत से वह बजाने में सफल होता है। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन ये एक बड़ी मानसिक बदलाव की शुरुआत कर देता है। ये चैप्टर बताता है कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट का पहला ही कदम छोटी सी कोशिश से शुरू होता है। अमन ने अपने अनसक्सेसफुल को एक सीखने के अवसर के रूप में देख लिया और खुद पर यह विश्वास करना शुरू किया कि प्रयास से कुछ भी संभव है। और ये बीज बोने जैसा ही है। शुरुआत में भले ही ये छोटा और एकदम ना दिखने जैसा लगे, लेकिन ये भविष्य में एक बड़ा पेड़ बनने की कैपेबिलिटी रखता है। अध्याय 4, असफलताओं को देखना, अनसक्सेसफुल होने के बाद अनसक्सेसफुल को ही देखना और एक नई दृष्टि से, यानी एक नए नज़रिए से। जब गिटार सीखने का सफ़र अमन के लिए आसान नहीं था तो उसने गिटार सीखना शुरू किया। उसकी उंगलियां दर्द करती थी और कभी कभी तो वह सही धुन बजाने के लिए बेसुरी आवाज़ें ही निकालता था। पहले ऐसी अनसक्सेसफुल उसे पूरी तरह से निराश कर देती थी और वह तुरंत हार मान लेता था। लेकिन अब माया की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। एक शाम जब वह मुश्किल कॉर्ड बजाने की कोशिश कर रहा था और बार बार फेल हो जा रहा था तो लगभग हार मानने ही वाला था, तभी उसे एक पल के लिए रुककर सोचा, यह फेलियर नहीं है, ये एक रिएक्शन है। उसे अपनी उंगलियों की पोजीशन को ध्यान से देखा और समझा कि वह गलती ही कहाँ कर रहा है। उसने फिर से कोशिश की और इस बार कॉर्ड सही बज गया। इस छोटे से एक्सपीरियंस ने उसे एक बहुत बड़ी सीख दी और ये सीख ये दी कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने का एक हिस्सा होता है। जब वह अपने पुराने फिक्स माइंडसेट में था तो वह फेलियर्स को अपनी क्षमता की कमी का एक पूरा का पूरा प्रूफ रूप मानता था, लेकिन अब ग्रोथ माइंडसेट के साथ वह हर गलती को एक नए अवसर के तौर पे देखता है। अपनी गलती का विश्लेषण करता है, उनसे सीखता है और फिर बेहतर प्रयास करता है। यह अध्याय बताता है कि कैसे हमारी असफलताएं हमें आगे बढ़ने में ही मदद करती हैं, बशर्ते हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। अमन ने सीखा कि ग्रोथ का रास्ता सीधे और सपाट नहीं होता, बल्कि ये गलतियां और सीखने के अवसरों से भरा होता है। अध्याय 5, चुनौतियों को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग द चैलेंजेस। गिटार सीखने के बाद अनुभव की वजह से, यानी गिटार सीखने के अनुभव की वजह से अमन ने एक नया आत्मविश्वास आ गया और इस आत्मविश्वास से भरे होने के कारण अमर इसी बीच नौकरी में एक बड़ा बदलाव आया। उसकी टीम को एक बहुत ही मुश्किल और एक जटिल प्रोजेक्ट हाथ में दिया गया और ये कहा गया कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत शोध और नए स्किल्स सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है। पहले अमन ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखकर ही घबरा जाता था और किसी न किसी बहाने से उनसे बच जाता था और बचने की कोशिश आगे भी करता था। वह सोचता था कि उसकी क्षमता से बाहर है ये सब और वह इसमें असफल ही होगा, लेकिन इस बार उसने एक अलग रिएक्शन दिया। उसने माया की बातों और गिटार सीखने के लिए अपने एक्सपीरियंस को याद किया। उसने सोचा ये एक चुनौती नहीं बल्कि एक ऑप्शन है। अमन ने खुद की इच्छा से प्रोजेक्ट का कठिन हिस्सा लेने का फैसला लिया और अपने सहकर्मियों से, यानी साथ काम करने वाले लोगों से मदद मांगी। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखे, रात दिन कड़ी मेहनत करी। रास्ते में कई सारे मुश्किलें आई। एक बार तो वह लगभग हार मानने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसके विकास का ये हिस्सा है तो लड़ना तो पड़ेगा। समस्या को हल करने के नए तरीकों पर विचार करता रहा और आखिरकार उसने उस हिस्से को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये चैप्टर बताता है कि कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट हमें चुनौती से भागने के बजाय उसका सामना करने के लिए प्रेरित करता है और सामना करने के उत्साह को सिखाता है। अमन ने सीखा कि सबसे बड़ा विकास तभी होता है जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और अज्ञात का सामना करते हैं, जो चीज़ हमें पता ही नहीं है। चुनौती को गले लगाकर उसे न केवल अपने पेशेवर जीवन में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी अपनी सीमाओं को पार किया। 6वां अध्याय, आलोचना को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग द क्रिटिसिज्म। कड़ी मेहनत के बाद अमन ने अपने जटिल प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, लेकिन जब उसने अपने प्रोजेक्ट को अपने बॉस और बड़े सहकर्मियों के साथ प्रेजेंट किया तो उसे उम्मीद थी कि उससे तारीफ मिलेगी। हालांकि उसे कुछ रचनात्मक आलोचना भी मिली। उसके एक वरिष्ठ ने उसके काम के एक हिस्से पर ध्यान दिलाया और उसको सजेशन दिया कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता था। पहले अमन ऐसे रिएक्शंस को देखकर व्यक्तिगत अपमान मानता था। उसका फिक्स माइंडसेट उसे ये सोचने पर मजबूर करता था कि ये मेरी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं, मैंने पूरी मेहनत करी, इनको ही एनालाइज करने नहीं आता, ये मेरा काम इतना अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है।
जबकि मैंने पूरी मेहनत करी, ये शायद मेरे से जलते हैं। ये उसे निराश कर देता था और वह अपने बचाव में उतर आता था। लेकिन इस बार उसने खुद को एक पल के लिए रोक लिया कि रुक जा अमन। उसने माया की बातों को फिर से ध्यान में लिया और अपने गिटार सीखने की यात्रा को अगेन याद किया, जहाँ उसने गलतियाँ से सीखा था। उसने अपने बड़ों से सीखा था, बड़ों की प्रतिक्रिया को ध्यान से सुना, बिना किसी तर्क वितर्क के। उसने महसूस किया कि यह आलोचना उसके काम को बेहतर बनाने के लिए ही दी गई थी, ना कि उसे नीचा दिखाने के लिए। अंत में अमन ने वरिष्ठ से कुछ सवाल पूछे ताकि वह सुझावों को बेहतर ढंग से समझ सके। उसने धन्यवाद दिया, अपने प्रोजेक्ट में कुछ ज़रूरी सुधार किए। इस घटना ने उसे ये भी सिखा दिया कि आलोचना हमारे विकास के लिए एक बहुत ज़रूरी रिएक्शन है या प्रतिक्रिया है, ना कि हमारी क्षमता की कमी का प्रमाण। ग्रोथ माइंडसेट हमें आलोचना को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में शक्ति देता है। और अंतिम अध्याय, अध्याय 7, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना। अमन ने प्रोजेक्ट पर बहुत कड़ी मेहनत की थी और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। कुछ दिनों बाद उसे ये पता चलता है कि उसके एक साथ काम करने वाले विकास को एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है। विकास भी अमन की तरह एक ही लेवल पर काम करता था, लेकिन वह हमेशा नए आइडियाज़ लाता था और खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करता था। पहले जब अमन फिक्स माइंडसेट में था तो वह किसी और की सफलता से जलता था। वह सोचता था कि विकास को ये प्रमोशन मिला क्योंकि ये मुझसे बेहतर है और मैं कभी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। वह दूसरों की सफलता को अपनी असफलता के रूप में देखता था, लेकिन इस बार उसकी सोच अलग थी। उसने विकास की सफलता को उसकी मेहनत और सीखने की इच्छा का परिणाम माना। अमन ने विकास को बधाई भी दी और पूछा, आप इस प्रोजेक्ट में इतने सफल कैसे हुए? आपने ऐसा क्या अलग किया? विकास ने इस चीज़ को सुनते खुशी खुशी अपना एक बहुत अच्छा रणनीति और चुनौती सब बताए कि उसको क्या क्या इसमें मुश्किलें आई और अपने सीखने के तरीकों के बारे में भी बताया। अमन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उनसे प्रेरणा ली और उसे समझा कि दूसरों की सफलता हमारी क्षमता की कमी का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह हमें दिखाती है कि कड़ी मेहनत और सही मानसिकता से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। और यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट में हमें दूसरों की सफलता को एक खतरे के रूप में देखना नहीं चाहिए, बल्कि इसको खतरे के रूप में देखने के बजाय प्रेरणा और सीखने के सोर्स के रूप में देखने की शक्ति देता है। अमन ने सीखा कि हम दूसरों की यात्रा से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने यहाँ पे 7 अध्यायों की बात की है, लेकिन कुछ मैं यहाँ पे अपने तौर पे भी ऐड करना चाहूँगा, यानी कि परिणाम और एक नया जीवन। कड़ी मेहनत और एक माइंडसेट के साथ अमन को एक प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक करता है खुद से, और उसे ना केवल प्रमोशन मिलता है बल्कि उसका खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ये कहानी का अंत इस संदेश के साथ ही होता है। तो यहाँ पे अमन कोई और नहीं, इस सुनने वाले व्यूवर्स हो सकते हैं, जेंडर पे मत जाना, ही हो या शी हो, ये सबके साथ होता है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी मानसिकता हमारे जीवन की सबसे शक्तिशाली एक टूल है। एक फिक्स माइंडसेट हमें हमारी सीमाओं के अंदर कैद कर लेता है, जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट हमें उन सीमाओं को तोड़ने और उससे अनलिमिटेड संभावनाओं की ओर आगे बढ़ने की ओर पावर देता है। अमन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि हम सभी के पास अपने सोच को बदलने की शक्ति है, और यही बदलाव हमें पूरी तरीके से सफल जीवन की ओर खींच ले जाती है। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो।